बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। क्रैश कोर्स के हवाले से हम रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज हमने लेक्चर 3 स्टार्ट करना है। लेक्चर 2 हमारा जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी इसी तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 MCQs और एक लॉन्ग क्वेश्चन था। तो लेक्चर 3 के हवाले से अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसमें हमने साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करना है। साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। और उसके बाद हमने इसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या 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 मैकेनिज़्म होते हैं। हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर बायोलॉजी क्लास 9th के अंदर ये डिटेल में मौजूद है, तो यहाँ पर आपको ब्रीफ किया जाएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQs हैं। हमने इसमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्वेश्चन। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है अल्फा ऑप्शन, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से हम बात करते होते हैं। आस्क्ड बाय अ मैन, बिल्कुल ऐसा ही है कि कॉमन मैन भी आपसे पूछ सकता है वो जो प्रॉब्लम है। नंबर 3 यानी कि चार्ली ऑप्शन है कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पूछे, एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी आ सकता है। ये तीनों बातें करेक्ट हैं। ये तीनों बातें जो हैं ये करेक्ट हैं, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज के हवाले से हम बात करेंगे। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों बातों पे बेस कर रही होती है। तो हमारा ऑप्शन डेल्टा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव, एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये मेजर नहीं की जा सकती और ये वेरिएबल होती हैं। आइए ज़रा देखते हैं। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वेरिएबल, तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे हम देखते हैं मोर एक्यूरेट। नहीं भाई, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं ये एक्यूरेट नहीं होती, मोर एक्यूरेट नहीं होती। चार्ली ऑप्शन में देखें रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो नंबर में काउंट नहीं हो सकती। जैसा कि आपसे कोई पूछ सकता है स्किन कलर के हवाले से। अब स्किन कलर में हम नंबर नहीं बता सकते, लेकिन वेट में हम नंबर बता सकते हैं। तो स्किन कलर जो है वो क्वालिटेटिव है और वेट जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि क्वांटिटी में आता है वो। नंबर नेक्स्ट मेजरेबल, बिल्कुल ऐसे। ये तीन जो नेक्स्ट बातें की गई हैं ये क्वालिटेटिव के लिए नहीं है, ये बल्कि क्वांटिटेटिव के लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने कहा सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, 5 सेंसेस से होती है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। इसको डिडक्शन नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि क्या हम देते हैं, हाइपोथेसिस। रिजल्ट्स भी नहीं, डिडक्शन से हम हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस बनाने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं जिसमें हम डिडक्शन से भी बनाते होते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मस्ट। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मस्ट शुड नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। भाई उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम बायोलॉजिकल मेथड की बात कर रहे हैं बेसिकली। नॉट ऑर्गेनाइज्ड, एक्यूरेट, जी बिल्कुल ऐसे ही, उसको एक्यूरेट होना चाहिए। नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं है। यानी कि ऑप्शन चार्ली जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो करेक्टर नहीं है। नंबर फर्स्ट पे आएंगे टेंटेटिव आइडिया अकॉर्डिंग टू अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमने नॉट देखना है, जो इसका नॉट यानी कि जो इससे रिलेटेड नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने तो ये बात कही है कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। जनरल स्टेटमेंट एंड कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड, भाई ऐसा नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर इसका मतलब है बीटा ही होगा। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देखेंगे। सिंपल एंड टेस्टेबल, बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारी हाइपोथेसिस होता है जो हमारा, वो
सिंपल भी होता है और टेस्टेबल भी होता है, वो फॉल्सिफाइड भी हो सकता है और हो सकता है वो ठीक भी हो। तो ये हम हाइपोथेसिस के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो हमारा 5 जो क्वेश्चन है 5th वन, इसका आंसर जो है वो बीटा है, यानी कि बीटा जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट है, बाकी तीनों बातें इसके लिए करेक्ट थी। तो ये थे हमारे 5 MCQ जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से नंबर फर्स्ट जो है वो कौन सा है, एनलिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको आपने एनलिस्ट करना है। वो जो भी स्टेप्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपने इसी तरह से सीक्वेंस में नंबरिंग करते हुए अपने क्वेश्चन को लिखना है। नंबर फर्स्ट पे है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं, यानी और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बना रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने क्वालिटेटिव बनानी है या क्वांटिटेटिव बनानी होती है। नंबर थर्ड पे हम उससे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन से एक एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। वो एक्सप्लेनेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है। और उसके बाद हम डिडक्शन ड्रॉ करते हैं। अब डिडक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। और इसके बाद हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर हम उससे रिजल्ट ले रहे होते हैं। रिजल्ट लेने के बाद अगर वो करेक्ट हो तो थ्योरी बन जाती है, फिर थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके रिजल्ट लेते हैं, अगर वो ठीक हो तो फिर वो लॉ बन जाता है। तो ये हमने देखना है कि ये हमारे 6 स्टेप्स जो हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, और ये अगर हम 6 लिख देंगे तो हमारे 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट्स थे, तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट के कितने मार्क्स हैं, 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये हमारे 3 बनते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है, एक भी मिस करेंगे तो हमारा 0.5 जो मार्क है वो डिटेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम देखें तो ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहां पर देखें नंबर फर्स्ट पे क्वालिटेटिव, हमने कहा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं ये क्या होती हैं, लेस एक्यूरेट होती हैं। उसने बता दिया आपको ये लेस एक्यूरेट होती हैं क्योंकि ये मेजरेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो क्वांटिटेटिव होती हैं ये मोर एक्यूरेट होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये किस में रिकॉर्डेड होती हैं, नंबर्स के अंदर। जब नंबर में रिकॉर्डेड होगी चीज़ वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, जब नंबर में रिकॉर्डेड नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये लेस एक्यूरेट है। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, इसकी एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पर। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, और तीसरे पॉइंट में हमने एग्जांपल। तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपके पास मार्क्स हैं, यानी कि ये आपके पास 6 पॉइंट लिखे हुए हैं टोटल। तो 6 3 इसके 3 इसके, इसका मतलब यहाँ पर भी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो। अब हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कूलर देन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हम वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हम कहते हैं कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। अब ये हमने नहीं बताया कितना कम होता है, लेकिन हमने कहा कम होता है। तो कम होना को नंबर हमने चूंकि नहीं बताया तो इसलिए ये इतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर बता दिया। अब 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस ही है, वो ना कि 99 है ना वो 101 है। तो इसने 100 पे ही बॉयल करना है, तो ये कंफर्म है, एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कम ज़्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है इतना एक्यूरेट नहीं होता। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। हमने एक जो अच्छा हाइपोथेसिस होता है उसके कैरेक्टर यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके कैरेक्टर में हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो 3 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है हमारे। हमने कम से कम इस ऐसे क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, ताकि हर एक से हमें एक एक नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3/3 हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट पे देखिए, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस जो है वो जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी अ टेंटेटिव। ये टेंटेटिव हो जाना चाहिए, फाइनल नहीं होना चाहिए कि भाई यही बात है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये फॉल्स हो सकती है, कैन बी फॉल्सिफाइड। इट शुड
एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो उससे रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जर्व और कर रहे हैं, बताओ कुछ और रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट जो हैं हमने इसमें लिखने हैं और हमें 3/3 मार्क्स मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। राइट एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जो हमारी बुक में मेंशन है, उसके हमें बताना है। और हमने यहाँ पर भी 3 बतानी है। 3 बताएंगे तो हमें 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। ये पहला पॉइंट है जिसको हमने मेंशन करना है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। सेकंड की तरफ आते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बायोलॉजिस्ट टू आस्क क्वेश्चन, मेक ऑब्जर्वेशन। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। टू मेक ऑब्जर्वेशन, डेवलप हाइपोथेसिस, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज रिजल्ट्स। आप इस पॉइंट को जितना शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पॉइंट आता है। इट इज एसेंशियल फॉर द एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड द वर्ल्ड, यानी कि जाहिर सी बात है इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है। तो 3 पॉइंट्स हमने मेंशन कर लिए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने जब लिखना है तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट। हमने जाहिर सी बात एक्सपेरिमेंट की बात करनी है कि एक्सपेरिमेंट करने हैं, कैसे करने हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे बायोलॉजिकल मेथड का हमने सेकंड लास्ट जो है वो पॉइंट डिस्कस किया था, 5th वन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, पहला पॉइंट हमने मेंशन कर लिया। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा, द डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। जाहिर सी बात है हमने जो हाइपोथेसिस किया उसके ऊपर हमने टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद उसको हम फॉल्स करना है या करेक्ट करना है। वो फॉल्स हो जाता है तो फिर एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिर करेक्ट हो जाता है तो फिर हम उस थ्योरी की तरफ जा रहे होते हैं। चौथा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, थ्रू एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। अब हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट के हवाले से 3 से 4 बातें हैं। तो आपने इन्हीं को एज इट लिखना है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने बायोलॉजिकल मेथड को कंप्लीटली यहाँ पर डिज़ाइन किया है। कुछ बातें इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगी, कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव MCQ के अंदर आ जाएंगी और कुछ इसमें मौजूद हैं। नंबर 1 पे हम आते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, देखें हमने हेडिंग लगा के सबसे पहले हेडिंग लगानी है और फिर उसको हमने डिफाइन करना है, तो हमारा 1 नंबर यहाँ से ही कंफर्म हो जाएगा। साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजिस्ट एम्प्लॉय एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि वो मेथड जिससे साइंटिफिक मेथड वो यूज हो रहा है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो बायोलॉजिकल मेथड है बेसिकली। तो आप इसको अगर यहाँ पे बायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइंटिस्ट लिखेंगे तो जाहिर सी बात है और आगे मतलब बायो का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो क्या आएगा, साइंटिफिक मेथड आएगा। अब इसके स्टेप्स के हवाले से हमने ऑलरेडी पॉइंट 6 डिस्कस किए हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं किसकी जाने, हमने अब जो एनालिस्ट किए हैं उसको 1 बाय 1 हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस क्वेश्चन इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माइंड ऑफ द रिसर्चर, यानी कि ये क्वेश्चन जो होता है या तो रिसर्चर के माइंड में आ गया है या फिर किसी ने हमसे पूछ लिया है। फिर आ गई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हमारी 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। नंबर 1 पे देखिएगा, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये वो 5 सेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
और इसमें हमने एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हमने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस क्या चीज है? हमने कहा ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट के हवाले से इसके अलावा भी हमने ये कहा था कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये फॉल्सिफाई हो सकता है। 3-4 पॉइंट्स हम ऑलरेडी इसके लिए डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर जो 4th पार्ट है, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड का जो 4th था, उसको हम डिडक्शन कह रहे थे। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है। डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या होते हैं? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस होते हैं। टू ड्रॉ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। डिडक्शन इफ एंड देन के लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। इफ एंड देन, हम कहते हैं कि इफ अगर ये चीज इस तरह से है तो देन फिर ये इस तरह से होगा, तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करें, यानी कि इफ एंड देन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या करने हैं जी? एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट के हवाले से हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस बना है उसको हमने गलत या सही कहना है, साबित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? हाइपोथेसिस करने पड़ेंगे। हाइपोथेसिस जो है उसको क्या करेगा? सही या गलत साबित करेगा। हाइपोथेसिस के बाद हमने कहा था, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये कहा था कि हमने उसके रिजल्ट्स को समराइज करना है। हाँ जी, ये पॉइंट हमने नेक्स्ट से डिस्कस करना है। द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। दिस डाटा इज अरेंज्ड इनटू ड्रॉन रिजल्ट्स। हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे जितना जो डाटा इकट्ठा किया है उससे हमने क्या रिजल्ट्स लेने हैं। द बायोलॉजिस्ट मेक कंक्लूजन। दिस इज वेयर दे समराइज द स्टडी फाइंडिंग आंसरिंग द मेन क्वेश्चन विद डाटा दे कलेक्टेड। यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा के फिर अब क्या उसके रिजल्ट्स निकाल के फिर उसके कंक्लूजन तक करना है हमने। तो ये हमारा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड। अब हम चलते हैं जी, एक इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की एप्लीकेशन क्या है, ये ऑलरेडी भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। द साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच used by scientists to investigate and understand the natural world. दूसरा पॉइंट, दिस मेथड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द बायोलॉजिस्ट टू आस्क क्वेश्चन, मेक ऑब्जर्वेशन, डेवलप हाइपोथेसिस, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज रिजल्ट्स। ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, अगेन से हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी देख रहे हैं। इट अलाउज बायोलॉजिस्ट टू मेक डिस्कवरीज ऑफ DNA, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, कोलैबोरेट एंड शेयर नॉलेज। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या बायोलॉजिकल मेथड होता है, ये मल्टीपल चीज़ें जो है डेवलप करने में हमारी हेल्प कर रही होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप देखें, हमने मेडिकल इंजीनियरिंग डेवलप की, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप की, वो सारी की सारी इन्हीं मेथड पर बेस करती थी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।